भगत सिंह एक सच्चा देशभक्त, लेकिन इसी देशभक्त को गांधी जी ने फांसी पर लटकने से क्यों नहीं बचाया, जबकि उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का काफी दबदबा था। 23 मार्च 1931 लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। तो क्या गांधी जी अंग्रेजों की चाटुकारिता में व्यस्त थे या फिर उन्हें अंग्रेजों के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं था? भगत सिंह और गांधी जी दोनों का ही मकसद था भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद कराना, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। भगत सिंह का मानना था गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को सिर्फ हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए हिंसक रास्ता ही चुना। 13 अप्रैल 1919 में हुई जलियांवाला हत्याकांड ने भगत सिंह को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा 1921 में हुई चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह ने गांधी जी से अलग विचारधारा पर चलने की ठान ली। पर भगत सिंह के कहानी की असल शुरुआत हुई जब 1928 में साइमन कमीशन भारत दौरे पर आई। तब लाहौर रेलवे स्टेशन पे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हजारों लोग इस कमीशन का विरोध करने पहुँचे, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध हद से ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेजों ने अंधाधुंध लाठी चार्ज किया। इस लाठी चार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इस लाठी चार्ज का जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट। तब भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने ये ठान ली कि स्कॉट को मार कर ही चैन की सांस लेंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण स्कॉट की जगह पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। चारों ओर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने धर पकड़ शुरू कर दी, पर भगत सिंह उन्हें चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुए। लेकिन अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म से परेशान होकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पर हमला किया और जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। उनके पास से एक बंदूक भी बरामद की गई और कोर्ट में ये प्रूफ हुआ कि भगत सिंह ने इसी बंदूक से पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी। इस घटना का दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उधर 5 मार्च 1930 वाइसरॉय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें राजनीतिक अपराधियों को रिहा करने की बात कही गई, लेकिन भगत सिंह को छोड़ने का या उनकी फांसी माफ करने की बात नहीं बनी, क्योंकि वो आपराधिक कैदी थे। इसको लेकर सवाल उठे। जहाँ भगत सिंह को फांसी दी जा रही है, वहीं गांधी जी अंग्रेजों से समझौता कर रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने गांधी का विरोध किया। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह समेत बाकी 2 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। तब लोगों का गुस्सा फूटने लगा। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के प्रति गुस्साए थे, गांधी जी के प्रति भी लोग काफी आक्रोशित थे, क्योंकि गांधी जी ने इस बात का जिक्र उस समझौते में नहीं किया। अगर भगत सिंह की फांसी माफ नहीं की गई तो ये समझौता नहीं होगा। 26 मार्च कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, जिसके लिए 25 मार्च जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, तब लोगों ने जमकर उनका विरोध किया और काले कपड़े भी दिखाए। साथ ही गांधी के नारे भी लगे। नेताजी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी उनका विरोध किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था अगर अंग्रेजी सरकार भगत सिंह की फांसी माफ नहीं करने वाली थी तो ये समझौता करने की जरूरत नहीं थी। विरोध को देख गांधी जी ने इस पे अपना पक्ष रखा। भगत सिंह की इस बहादुरी के लिए हमारे दिलों में भरपूर सम्मान है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को निछावर करके आप दूसरों को नुकसान न पहुँचाए। गांधी जी ने कहा, मुझे मालूम था समझौते में फांसी रोकने की शर्तें नहीं थी। किसी चोर, डाकू या खूनी को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ये सरासर गलत इल्जाम है। मैंने आखिरी दम तक वाइसरॉय को समझाने की कोशिश की। 23 मार्च फांसी के दिन सुबह गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखकर भगत सिंह की फांसी को टालने की अर्जी की। लोगों का कहना है कि गांधी जी ने सजा टालने की अर्जी की, जबकि उन्हें तो सजा माफ कराने की अर्जी देनी चाहिए थी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन था? उस वक्त हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भगत सिंह पर पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। अंग्रेज ये चाहते थे कि इन तीनों को दी गई सजा सारे युवा क्रांतिकारियों के दिल में डर पैदा करे, और अगर किसी ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इन तीनों के खिलाफ अंग्रेजों के आक्रोश की एक और वजह थी, ये तीनों माफी की अर्जी के खिलाफ थे। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफी की अर्जी देने को तैयार नहीं थे। जब उनके पिता ने सजा माफ करने की अर्जी लगाई, तब भगत सिंह ने पत्र लिखकर इसकी कड़ी निंदा की। गांधी जी के मुताबिक अगर लोगों को मारकर खुद का नाम बनाने की प्रथा शुरू हो गई तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय ढूंढेंगे। हिस्टोरियंस के मुताबिक गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी माफ करने के लिए अंग्रेजी सरकार पर किसी भी तरह का दबाव डाला था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। मतलब वाइसरॉय और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ, उसमें भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को गैर जरूरी समझा गया। भगत सिंह की बहादुरी को सपोर्ट करने के बावजूद भी गांधी जी ने उनके चुने रास्ते को गलत और गैर कानूनी बताया। वैसे तो भगत सिंह की फांसी को रोका नहीं गया, पर 23 साल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। देश के ऐसे वीर साहसी क्रांतिकारियों को हम दिल से सलाम करते हैं।